हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस न्यू और लेटेस्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 के लिए क्रेश कोर्स है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का पहला और दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रखे हैं ऑब्जेक्टिव, और तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। तीसरा चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत रसायन। विद्युत रसायन है। इसका हम पार्ट 1 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे। उसके बाद पार्ट 2 में 30 और देखेंगे। 60 ऑब्जेक्टिव करने से आपका बोर्ड परीक्षा में आ जाएगा यहीं से क्वेश्चन पूरा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, किसी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए है धातु की प्रकृति पर, ऑप्शन बी सेल में धातु आयन की सांद्रता पर, ऑप्शन सी तापक्रम पर, ऑप्शन डी सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी। आप इनको याद कर लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो को अंत तक देखना है आपको, तब वीडियो के लास्ट में हम आपको एक नंबर देंगे, उसमें हम फ्री में पीडीएफ दे देते हैं सभी को। आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा। एक फेराडे आवेश प्रवाहित करने पर किसी इलेक्ट्रोड पर प्राप्त प्राप्त पदार्थ की मात्रा बराबर बराबर होता है। वहां पे मिस्टेक हो गया टाइपिंग। तो क्या कितना बराबर होता है? तो 1 ग्राम तुल्यांक के बराबर होता है। 1 ग्राम तुल्यांक के बराबर होता है। आप जैसे भी हो इस सब ऑब्जेक्टिव को आपको याद कर लेना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्न में कौन सबसे शक- शक्तिशाली ऑक्सीकारक है? FCl2, ऑप्शन सी Br2, ऑप्शन डी 12। तो सबसे ज्यादा जो शक्ति है वह है यह फ्लोरीन। आप इनको याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, AlCl के घोल से 1 मोल Al को जमा करने के लिए कितने विद्युत की आवश्यकता होगी? कितने विद्युत की आवश्यकता होगी आपको बताना है। तो 3F होगी। आप इनको भी याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्युत अपघट्य का उदाहरण है। 2017 में पूछा गया था। ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी बेंजीन, ऑप्शन सी यूरिया, ऑप्शन डी सोडियम एसीटेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम एसीटेट। हम इनको याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके स्क्रीन पर। विलियन में विद्युत धारा निम्न में किसके कारण प्रवाह होता है? तो विलियन में जो विद्युत धारा प्रवाह होता है तो वह आयन के द्वारा होता है प्रवाह। आप इनको याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके स्क्रीन पर। ECS के आधार पर तनु अम्लों की प्रतिक्रिया कर H2 प्रदान नहीं करता है। क्या नहीं करता है? प्रदान कौन सा? तो ये हो जाएगा आपका कॉपर, Cu, Ag और Au। ये तीनों नहीं करता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा आपका, विद्युत अपघटन के नियम दिए थे। कौन दिए थे विद्युत अपघटन के नियम? लेमार्क, ओस्टवाल्ड, ऑप्शन सी फेराडे। तो फेराडे ने ही दिए थे। आप इनको याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। 2020 में पूछा गया था, वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। तो क्या होता है? गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है जो वो होता है ऋण, यानी कि माइनस माइनस में होता है ऋणात्मक होता है वो, ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोहे पर प्लेटिंग के लिए सबसे अधिक उपयुक्त धातु संक्षारण नहीं होने देती है। कौन सा धातु नहीं होने देती है? तो आपका हो जाएगा जिंक। जिंक जो है वो नहीं, जड़ीयन नहीं हो देने देती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, विद्युत अपघट्य जो जल में पूर्ण रूप आयनिक
होता है उसे कहते हैं, पूर्ण आयनित हो जाता है, पूरा घुल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सब वैद्युत अपघट्य, सब वैद्युत अपघट्य, शब्द अब वैद्युत अपघट्य, आप इनको याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है स्क्रीन पर है। विशिष्ट चालकता के मान चालकता के मान के समान होगा तब सेल स्थिरांक होगा, तब सेल स्थिरांक होगा, जब सेल स्थिरांक होगा कितना होगा? तो 1 हो जाएगा राइट आंसर, आप इनको याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, सेल स्थिरांक की इकाई है, सेल स्थिरांक की इकाई क्या है? तो सेल स्थिरांक की है इकाई सेंटीमीटर -1, सेंटीमीटर पर पावर -1, आप इनको याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं, यह आपका सेंटीमीटर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आपका होगा कूलम मीटर पर पावर 1 -1, यह ओम, यह ओम सेंटीमीटर, ओम कूलम मीटर, यहाँ पे यह है कूलम मीटर पर पावर 1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानक हाइड्रो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान जो है वो 00 वोल्ट है, 00 वोल्ट, आप इनको याद कर 0.0 वोल्ट है, आप इनको याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अभिव्यक्त सही है? अभिव्यक्त सही है, को बताना है कि कौन सा फॉर्मूला सही है, 2017 में पूछा गया था। ए नंबर एल बराबर क्यू बटे टी, बी नंबर एल बराबर क्यू बटे टी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, लोहे को जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है, 2020-21 में पूछा गया था। तो Fe का कैथोड बनाकर लोहे को जंग से रोका जा सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी विलयन की चालकता समानुपाती होती है, किसके समानुपाती होती है? तो होती है आयन की संख्या के समानुपाती होती है, आप इनको याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, मोलर चालकता की इकाई है, मोलर चालकता की इकाई है, मोलर चालकता की इकाई है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप इनको याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, जंग लगने से बचने के लिए कौन धातु ऑक्साइड का बचाव सतह बनाता है? 2017 में पूछा गया तो ये है एल्युमिनियम, एल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, तापमान में विद्युत के साथ धातु की चालकता है, तो क्या होती है? चालकता घटती है, आप इनको याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, वैद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रवेश करता है उसे कहते हैं, 2016 में पूछा गया था, उसे कहते हैं कैथोड, आप इनको याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? द्वितीयक सेल जो होता है वो होता है लेड स्टोरेज बैटरी, द्वितीयक सेल कहा जाता है लेड स्टोरेज बैटरी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस घोल में Cu धातु को विस्थापित करता है, 2017 में पूछा गया था, तो होता है AgNO3 को करता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। NaCl के जलीय घोल के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है, क्या मुक्त होता है? तो आपको बताना क्या मुक्त होता है, तो H2 मुक्त होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 रहा स्क्रीन पर, NaF के जलीय घोल का द्वियुक्त विच्छेदन करने पर
धनोद एवं ऋणोद, धनोद एवं ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल है, क्या है? 2018 में पूछा गया था। तो O2 H2, O2 और H2 है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है विद्युत, यहाँ पे विद्युत अपघटन में ऑक्सीकारक कारण ऑक्सीकरण एवं अपचयन क्रमशः होता है, क्या होता है? तो एनोड व कैथोड पर, एनोड व कैथोड पर होता है, आप इनको याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके स्क्रीन पर, विद्युत अपघटन का उपयोग होता है, 2017 में पूछा गया था। विद्युत शोधन में, विद्युत लेखन में, तो दोनों में होता है, ए और बी दोनों राइट हो जाएगा, आप इनको याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, इसके बाद और दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 28 गायब है, क्वेश्चन नंबर 28 की जगह 29 हो गया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 रहा। पीटी इलेक्ट्रोड पर H+ आयन पहले उपचयित होता है, तो क्या उपचयित होता है? Zn2+। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा आपके स्क्रीन पर। जब लेड संचायक सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या होता है? निम्नलिखित में तो H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है, आप इनको याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। सेल अभिक्रिया स्वतः होती है जब डेल्टा डेल्टा का मान होता है, डेल्टा का मान कितना होता है आपको बताना है। डेल्टा बराबर इसका फॉर्मूला होता है -VE, आप इनको याद कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपका यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्टिव द एंड हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको 30 में से 30 ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया है। अगर कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और आपको अगला वीडियो किस चैप्टर पर चाहिए वो भी बता कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उस चैप्टर पर लेके आएंगे वीडियो। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हाँ हम आपको पीडीएफ के लिए बोले थे, तो पीडीएफ के लिए आपको पीडीएफ दिया जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए नंबर नोट कीजिए 81024870। इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, सर हमको पीडीएफ चाहिए, तो हम पीडीएफ सेंड कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।